वह कौन सी गलतियां हैं जो आप सूर्य के उपाय करते समय अपने जीवन में अक्सर करते हैं? वह कौन सी गलतियां हैं जो हम करते ही रहते हैं? हम सूर्य का उपाय कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह गलतियां लगातार कर रहे हैं, फल प्राप्त नहीं होते। वह कौन सी गलतियां? इन सभी गलतियों को समझने के लिए कि हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं और हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, यह सब समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों की एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ हुई है, ग्रहों के उपाय। उपाय सभी आपको ज्योतिष आपके मित्र बताते हैं, आप उपाय करते भी हैं, लेकिन उपाय करते समय और उपाय से संबंधित सावधानियां बहुत आवश्यक है। वह कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं तो हमारा खराब सूर्य और अधिक खराब फल देने लगता है? अगर अधिक खराब फल नहीं भी देता है तो सूर्य के अच्छे फल हमें फिर भी प्राप्त नहीं हो पाते। क्यों? वह कौन सी गलती हम करते हैं कि जहां हमारा अच्छा भला सूर्य भी हमें खराब फल देने लगता है? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम यदि सूर्य से संबंधित उपाय कर रहे हैं, सूर्य को शक्तिशाली बनाने के लिए हम कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, तो उन क्रियाओं में हम कौन सी गलती करते हैं और उन गलतियों के फलस्वरूप हमें कितने नुकसान उठाने पड़ जाते हैं, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। हमने सूर्य के उपायों से संबंधित आपके समक्ष 2 वीडियो रखे। हमने पहले वीडियो में आप लोगों के समक्ष यह रखा कि यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, कुंडली की डिटेल नहीं है, आपको अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख नहीं पता है, तो आप किस प्रकार पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपको सूर्य के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं? हमने अपने दूसरे वीडियो में आपको यह भी बताया कि यदि कुंडली आपके पास है तो कुंडली में आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपका सूर्य आपको खराब फल दे सकता है, निर्बल है, अशुभ है, पीड़ित है, किसी भी अवस्था में हो वह आपको खराब फल दे रहा है। अब जब बारी आती है उपायों की, तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को उपाय भी बताए, हमने भरपूर कोशिश की कि आपको सावधानियां भी बता सकें, हमने सावधानियां भी बताई। फिर भी हमारे समक्ष कुछ प्रश्न आए, तो हम सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि हमें सूर्य के उपाय करते समय कौन सी वह गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ हम उन गलतियों को किस प्रकार से सुधार करके प्रयोग कर सकते हैं, वह समझ लेते हैं। यदि आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी है तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आप अपने किसी ज्योतिष मित्र के पास गए और ज्योतिष मित्र ने आपको सूर्य से संबंधित कुछ उपाय बताए। उन उपायों में सबसे पहला उपाय आपको सूर्य को अर्घ्य देना बताया कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं और आपका प्रश्न यह है कि मैं पिछले 4-5 सालों से अर्घ्य दे रहा हूं, लेकिन सूर्य के अच्छे फल मुझे प्राप्त नहीं हुए। सोचिए, अब गलती कहां हो रही है? आपसे हो रही है या सूर्य भगवान से हो रही है? जाहिर सी बात है, मानव गलतियों का पुतला है, मानव गलतियां करता है, मानव से गलतियां हो जाती हैं, आप सभी हो रही होंगी। आपके ज्योतिष मित्र ने आपको उपाय तो बता दिए, लेकिन डू एंड डोंट्स यानी क्या करना है क्या नहीं करना है यह बताना वह भूल गए, तो आपको उपायों के फल कैसे प्राप्त होंगे? आपको बता दिया कि सूर्य को जल चढ़ाना है,
आप जल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ाते समय आपको किन विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना है वह आपको नहीं बताया गया है। गलती आपसे हो सकती है, और यदि आपको बताया भी गया है तो हो सकता है आप स्वविवेक से निर्णय लेकर अपने तरीके से कर रहे हो, तो थोड़ा सा बदलाव लाइए। आपके ज्योतिष मित्र ने आपको बताया कि आप प्रातःकालीन सूर्य को अर्घ दीजिए। आपकी प्रातः ही 12 बजे के बाद होती है, तो फल कहां से प्राप्त होंगे? इसीलिए कहा जाता है कि प्रातःकाल आपको जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करके, उन्हें अर्घ्य देकर, उनकी जो किरणें हैं उन्हें ग्रहण करके अपने शरीर में अपने तत्वों को संतुलित कर सकें। हमने कई लोगों को ऐसा मजाक बनाते हुए भी देखा है कि जहां कहा जाता है कि प्रातःकाल अगर जल्दी उठ जाएंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। सबसे पहले तो वह पेपर वाला उठता है, उसके बाद वह दूध वाला उठता है। वह सब जल्दी उठने वाले हैं, लेकिन आज तक वह तीर ना मार सके। वह अपने कार्य के पर्पस से, अपने आजीविका के पर्पस से सुबह जल्दी उठते हैं, और जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है वह पूरी करते ही नहीं है। तो उनके जीवन में बदलाव हो कैसे? होने को तो ऐसे कई लोग हैं जो पूरी रात जागते हैं और प्रातःकालीन सूर्योदय के समय तक भी जागते रहते हैं। शिफ्टों में काम करने वाले यही करते हैं, तो उनके जीवन में तो बदलाव नहीं हो रहा है। तो जीवन में बदलाव केवल प्रातःकाल उठ के बैठ जाने से नहीं होगा। वह क्रियाएं, प्रातःकालीन क्रियाएं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में उल्लेखित हैं, वह क्रियाएं करना आवश्यक है। तो सूर्य को अर्घ्य देना वही एक क्रिया है जो हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है, और वहां प्रातःकालीन सूर्य को सूर्योदय के समय पर अर्घ्य देने का विधान लिखा गया है। सुबह जिस वक्त सूर्योदय होता है उससे आधे घंटे, 1 घंटे तक सूर्य की किरणों में शीतलता होती है, यानी वह गर्मी नहीं होती, वह ताप नहीं होता, और उस समय जो किरणें सूर्य की आप तक पहुंच रही होती हैं, आप यह कह सकते हैं बहुत पैरेलल पहुंच रही होती हैं, और वह किरणें सौम्य होती हैं। विद्युत चालक के रूप में आपके हाथ में तांबे का लोटा है, तो वहां से वह किरणें आपके तांबे के लोटे से क्रिया करती हुई आपके हाथों और आपके नाखूनों से विभिन्न बिंदुओं से प्रवेश करती हुई आपके शरीर में तत्वों को संतुलित करती है। और शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उन तत्वों के संतुलन से ही आपके अंदर से जो रश्मियां निकलती हैं, जो संदेश निकलती हैं, जो सिग्नल निकलते हैं, वही आपको वापस फायदा पहुंचाते हैं। यह हमारा वेदों का विज्ञान है। कोई भी इसके अंदर ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि आप सोचे कि यह कोई चमत्कार है। यह चमत्कार वेदों का है, यह चमत्कार हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने ऐसी चीजों को खोजकर हमारे लिए लिख के रखा है, लेकिन हम उन्हें प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आधुनिक विज्ञान में यदि आप इन सब चीजों को देखेंगे तो उतना ही सत्य पाएंगे जितना आप आज आधुनिक विज्ञान को सत्य पाते हैं। उससे कहीं अधिक है हमारा विज्ञान। उस विज्ञान को हम पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसलिए सूर्योदय के समय ही जल चढ़ाएं। भूल कर भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सूर्य को जल ना चढ़ाएं। प्रातःकालीन सूर्य को जल चढ़ाने से आपको शर्तीय फायदे प्राप्त होंगे। यह बात विशेष रूप से याद रखिए। जल अर्पित करने के लिए जो आप लोटा यूज करते हैं, जो आप पात्र यूज करते हैं, वह पात्र तांबे का ही होना चाहिए। भूल कर भी आप स्टील का, क्योंकि स्टील के अंदर लोहा है, और आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में लोहा शनि है, और सूर्य और शनि दोनों पिता पुत्र होते हुए भी आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है।
ऐसी परिस्थितियों में आप स्टील का लोटा यूज कर रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि आप सूर्य को कुपित कर रहे हैं। तो भूल कर भी यह गलती ना कीजिएगा। स्टील का लोटा बिल्कुल नहीं। हाँ, यदि आप पीतल का लोटा यूज करते हैं तो वहां हम इस बात से थोड़ा सहमत हो सकते हैं कि पीतल के लोटे में मिश्रित धातु है, वहां लोहा नहीं है, शत्रु धातु नहीं है, इसलिए वहां आपको फल बुरे प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जितना संभव हो सके तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें, तांबे के पात्र का ही प्रयोग करें। फिर तांबे के पात्र बोलने से अब आप कोई भी पात्र उपयोग कर सकते हैं? नहीं, आप कोशिश करें कि तांबे का लोटा ही हो। लोटा गोल होता है। आपके हाथों को जब हम फोल्ड करते हैं तो यहां पर आप एक गोलाकार आकृति पाते हैं। आपके हाथों में विभिन्न बिंदु हैं जिन्हें आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। यह आधुनिक विज्ञान के अनुसार आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोला गया, लेकिन यह विभिन्न बिंदुएं आपके विभिन्न नाड़ियों से जुड़े हुए हैं और वह नाड़ियां आपके तत्व संतुलन में कार्य करती हैं। और तत्व संतुलन में सबसे बड़ी बात होती है, यदि आपका सूर्य खराब है तो सीधा सीधा मतलब है कि आपका अग्नि तत्व असंतुलित है। अग्नि तत्व का मतलब है आत्मविश्वास, अग्नि तत्व का मतलब है इच्छा शक्ति, अग्नि तत्व का मतलब है आपके अंदर वह जोश जो कार्य करेगा। जब आपके अंदर जोश ही नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो आपके कार्य कैसे बनेंगे? याद रखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह बात उतनी ही सत्य है, क्योंकि जब भी आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में घटनाएं भी सकारात्मक होने लगती हैं। लेकिन लगातार सकारात्मक सोचने से ही सकारात्मक होता है। जब आप लगातार परेशान हो रहे हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं हो रहा है, तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाती है, क्योंकि सूर्य के खराब फलों में आपकी सोच भी नकारात्मक होना जाहिर सी बात है। तो यहां हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय हमें लोटा लेना है जो कि हमारे हाथ में फंसा हुआ हो और हमारे माथे से ऊंचा जाकर जल हमारी आंखों के समक्ष गिरता हुआ दिखाई दे, जहां से किरणें जल के भीतर से होती हुई आपकी आंखों पर पड़ती हैं। यहां प्रिज्म क्रिया होती है, तो वह जो किरणों का विभाजन होकर आपकी आंखों पर पड़ता है, वह विभिन्न रंग आपको फल प्रदान करते हैं। विज्ञान है, करके देखिए। फिर हमने कहा था कि आपको कच्ची जमीन पर ही जल डालना चाहिए, बिल्कुल वह बात भी सत्य है। फिर जब आप जाप करते हैं, यानी कि आपको तंत्रोक्त मंत्र का जाप बताया गया है, आप वह जाप करने के लिए बैठ रहे हैं, तो याद रखिए आपको धरती पर आसन लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके, आप या तो सूर्य के समक्ष ही बैठे हैं या आप अपने मंदिर में बैठे हैं, आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर हो, वहां बैठकर आपको जाप करना है। गलती से भी यह भूल मत कीजिएगा कि आप बिस्तर पर बैठकर किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। आपको फल विपरीत प्राप्त होंगे और आप और अधिक परेशान भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिस्तर मृत्युशैया कहलाता है। आप यदि बंगाली हिंदुओं को देखेंगे, यानी अगर हम बंगाल के संस्कारों को देखें, आप इस बात को बहुत स्पष्टतया समझ सकते हैं कि वहां यदि वे बिस्तर पर बैठ गए हैं तो पूजा करने के लिए वह पुनः नहाते हैं। बिस्तर पर बैठकर वह भोजन तक नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिस्तर को मृत्युशैया माना गया है। इसलिए भूल कर भी सूर्य मंत्र को बिस्तर पर बैठकर जाप ना करें, फल विपरीत प्राप्त होंगे। आप सिर्फ अध्यात्म को, अपने शास्त्रों को गालियां ही देंगे। शक्तियां बहुत हैं आध्यात्म और शास्त्र में, लेकिन हम उनको प्रयोग करने की जो सही विधि है वह नहीं जानते हैं, या हमें बताई ही नहीं जाती है।
यह गलती भी बिल्कुल ना करें। फिर आपको अपने ज्योतिष मित्र के द्वारा अर्घ्य देते समय यह बात भी बताई जाती है कि इसके अंदर चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, मीठा नहीं डालना है। क्यों भाई? क्या भगवान सूर्य को मीठे से एलर्जी है? नहीं, भगवान सूर्य का प्रिय मिष्ठान गुड़ माना गया है। तो हम तो खुद कहते हैं कि गलती से भी आप चीनी का प्रयोग ना करें, आप सीधा सीधा गुड़ का प्रयोग करें। भले ही चीनी गुड़ से ही बनी हो, गन्ने के रस से ही बनी है, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने जल में थोड़े से गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। यह आपका प्रसाद हो सकता है कि आपकी ओर से यह प्रसाद रूपी आप भगवान सूर्य को चढ़ा रहे हैं। अब आप जाप करते समय कहते हैं कि मुझे तो यह जाप आता नहीं है, मुझे तो फलां पाठ आता नहीं है। सीखिए, पढ़िए। जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पाठ कंठस्थ हो जाएंगे। कई ऐसी बातें होती हैं जो आप जीवन भर भूलते नहीं हैं, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं। तो सूर्य को यदि आप मनाना चाहते हैं, सूर्य को यदि आप अपने फेवर में लेना चाहते हैं, सूर्य के अच्छे फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको सूर्य से संबंधित पाठों को भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र की बात कर लें या सूर्य अष्टकम की बात कर लें। आप कुछ दिन लगातार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। रही बात उच्चारण की, तो उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। तो आजकल तो आपके पास में सुविधाएं हैं, आप YouTube को साथ में लगाकर पाठ करते हुए उसे कंठस्थ कर सकते हैं। वहां आपको सही उच्चारण भी मिल जाएंगे। तो सही रूप से उच्चारित करते हुए आप पाठ करना प्रारंभ कर दें, आपको फल प्राप्त होंगे। फिर बात आती है, यदि आपके ज्योतिष मित्र ने आपको रत्न की सलाह दी है और आप रत्न पहनते हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, यदि रत्न पहन रहे हैं और रत्न अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपको बताया गया है तो वह फायदा करना चाहिए, और यदि फायदा नहीं कर रहा है तो क्या समझते हैं आप? रत्न झूठा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर आपकी कुंडली के अनुसार आपको रत्न पहनना ही नहीं चाहिए, यह भी तो हो सकता है। तो अपनी कुंडली में देखें, झांक कर देखें, सूर्य का आप रत्न पहन रहे हैं, सूर्य लग्न का मित्र होना चाहिए, और जिस भाव में वो बैठा हुआ है उस भाव के स्वामी से भी उसकी मित्रता होनी चाहिए। यदि वह मित्र नहीं, शत्रु है, तो तात्कालिक रूप से मित्रता अवश्य होनी चाहिए। तात्कालिक रूप से उस भाव का स्वामी सूर्य का शत्रु नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में आपको सूर्य के अच्छे नहीं खराब फल प्राप्त होते हैं जब आप नग पहन लेते हैं और आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। सूर्य अशुभ भावों का स्वामी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। अपने ही मन से या किसी के कह भर देने से आप रत्न धारण कर लें और वह आपको नुकसान करने लगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएं, तो आप समझ जाइए कि आपका रत्न गलत हो गया, आपको नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कई हमारे मित्र हैं जो कुंडली को केवल प्रथम दृष्टया देखकर ही रत्न का निर्धारण भी कर लेते हैं और बहुत से उपाय भी बता देते हैं, और कई ऐसे उपाय बता देते हैं जहां जातक जो है खर्च करने की पोजीशन में नहीं होता है। ऐसे उपाय भी उनको बता दिए जाते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है तो उससे संबंधित उपाय नियमित रूप से और पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ करने से आपको अवश्य फायदा होगा। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, विष्णु का स्वरूप है सूर्य, तो आप भगवान विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं। सूर्य अगर ना होता तो जीवन भी नहीं होता, यह बात सत्य है।
हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से नहीं हैं और सूर्य की उपासना करना उनके धर्म में कहीं उल्लेखित भी नहीं है, लेकिन उन्हें भी हमने जब सूर्य उपासना के बारे में बताया तो उनमें से कई लोगों ने करनी प्रारंभ कर दी और यकीन जानिए उन्हें फायदे हुए हैं, क्योंकि भगवान नहीं देख रहा कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, सूर्य नहीं देख रहा कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, सूर्य यह देख रहा है कि आप शास्त्रोक्त तरीके से उसकी उपासना कर रहे हैं, आपको फल अच्छे प्राप्त होंगे। अब सबसे बड़ा उपाय, जो गलती आप अक्सर करते हैं और आपकी मजबूरी है कि वह गलती आप करेंगे, क्योंकि यदि आपका सूर्य खराब है तो आपके पिता से, आपके बड़ों से आपके संबंध खराब होते हैं और ऐसी अवस्था में उन संबंधों को और खराब करना आपके सूर्य को भी और खराब करना है। यह वाइस वर्सा इफेक्ट होता है। पहले तो सूर्य के खराब होने की वजह से आपके संबंध खराब है, फिर आपके संबंध खराब होने की वजह से सूर्य खराब हो रहा है। यानी कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, तो भूल कर भी ऐसी गलती ना कीजिए। यदि आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, अपने माता पिता को कष्ट देते हैं और जानबूझ कर देते हैं, फिर आपका कहना होता है कि इनकी तो आदतें खराब हैं, इनके अंदर गुस्सा है, यह मेरी इज्जत नहीं करते। इज्जत आपकी वह करें यह आवश्यक नहीं, आवश्यक यह है कि आप उनकी इज्जत करें। हो सकता है उनकी कुंडली के अनुसार उनके अंदर क्रोध हो, उनके अंदर डिक्टेटरशिप हो जो आपको पसंद नहीं, लेकिन आपको यदि अपनी कुंडली सुधारनी है, आपको यदि अपना सूर्य सुधारना है, आपको यदि अपने सूर्य के अच्छे फल प्राप्त करने हैं, तो अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सम्मान करना सीखिए। अपमान तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि यही आपको सूर्य के सारे खराब फल देने के लिए काफी है। अब आप सारे उपाय करते चले जाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य के आप उपासना कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए, सूर्य अष्टकम का जाप कीजिए। बस एक गलती आप यह कर लीजिए कि अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का अपमान कीजिए। आपके सारे किए हुए उपाय निरर्थक हो जाएंगे। तो यह वह सबसे बड़ी गलती है जो आप अक्सर कर बैठते हैं अनजाने में, और आपको पता ही नहीं होता कि आपके द्वारा किए गए सारे उपाय, सारे पुण्य जो आप अपने सूर्य को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, वह सारे पुण्य आपकी मात्र एक इस गलती से ध्वस्त हो जाते हैं और उनके फल आपको प्राप्त नहीं होते। तो गलतियां इनमें से कोई भी हो, उनमें से सबसे बड़ी गलती यही है। और हमारे ज्योतिष मित्र सब कुछ बताते हैं, बहुत से उपाय बताते हैं। अधिकतर ज्योतिष मित्र हमारे यह बताना भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा जो आपको ध्यान रखना है कि सारे उपाय करने हैं, लेकिन उन उपायों के सही फल प्राप्त हो सके, उसके लिए आपको यह अवश्य याद रखना है कि अपने से बड़ों का, अपने पिता का अपमान ना करें। तो यह वो गलतियां थी जो अक्सर जातक करते हैं। सूर्य के खराब फलों को अच्छा करने के लिए उपाय तो करते हैं, लेकिन उपायों में अक्सर इस प्रकार की गलतियां भी होती हैं। तो आप इन गलतियों पर थोड़ा ध्यान दें, आपको सूर्य के अच्छे फल प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने उपायों को लगातार करते रहें और सब्र रखें, विश्वास रखें। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते समय, सूर्य का ध्यान करते समय, सूर्य की उपासना करते समय आप मन में अविश्वास रखेंगे, कुछ हो तो रहा नहीं, मैं तो ऐਵੇਂ ही लगा हुआ हूं, कुछ होना ही नहीं,
तो आपके मन के विचार भी बहुत गहरा असर डालते हैं, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल कीजिए। भूल कर भी मन में गलत विचार बिल्कुल ना लाएं, नकारात्मक विचार बिल्कुल भी ना लाएं। उम्मीद है कि हमने जो आपको यह सब बातें बताई हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे और अपने सूर्य का उपाय करते समय अपने आप को सजग रखेंगे और सूर्य के अच्छे फलों को प्राप्त करेंगे। यदि आपको लगता है कि जानकारी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे ज्ञान के वीडियोस हैं वह आप तक पहुंच सकें और लगातार पहुंच सकें। जहां जो हमसे गलतियां होती हैं और उनकी वजह से हमें जो फल प्राप्त नहीं होते हैं, तो उन गलतियों को हम बिल्कुल ना करें। फल प्राप्त अवश्य होंगे। यकीन के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे और बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।